90% स्टूडेंट्स आर स्टिल कंफ्यूज और उनको नहीं पता है कि वो किस सब्जेक्ट में एलिजिबल है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कौन सा कोर्स वो ले सकते हैं। और इसी वजह से उनको आधे से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि उनका CUT स्कोर क्या आया है किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए। मेरे को लेजिट DM आते हैं कि दीदी मेरा BSc में 1000 में से 300 आ रहा है, मेरा दीदी BCom के लिए 1250 में से 600 आ रहा है। बेटा BSc में आपका 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है तो आपका 750 में से स्कोर आएगा। BCom ऑनर्स वालों में आपका 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है तो आपका 1000 में से स्कोर आएगा। तो बहुत सिंपल है, आपको इस वीडियो में पूरा समझ में आ जाएगा, तो प्लीज लास्ट तक बैठना। 99% आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और सबसे पहले पेज को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और अपडेट्स के लिए। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले बोला था कि आपके पास CUT में वही कोर्स होने चाहिए, वही सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो आपने 12th में पढ़े हैं। ठीक है, तो ये तो तुम्हारी मिनिमम एलिजिबिलिटी हो गई। अब तुम जब पेज नंबर 14 खोलते हो, वैसे X मेंशन है उसमें, स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG, राइट। तो तुम्हारे पास लैंग्वेज का लिस्ट आ गया, तो कंपलसरी है कि तुमने एक लैंग्वेज दी हो। तुम्हारे पास डोमेन का आ गया, अब डोमेन में तुम इनमें से कोई भी तुम्हारे पास डोमेन होनी चाहिए, वो हम चेक करेंगे। एक कोर्स की एलिजिबिलिटी, सारे कोर्स की एलिजिबिलिटी अलग अलग है। एंड देन GAT आ गया। सब्जेक्ट मैपिंग में तुम्हें क्या करना है, लेट सपोज तुम्हारे पास अकाउंट्स था तो तुम्हें 12th के अकाउंट के साथ तुम्हारे CUT का अकाउंट्स मैप कर देना है। तुम्हारा GAT में नॉट एप्लीकेबल आएगा क्योंकि वो तुम्हारे पास 12th में ऑब्वियसली नहीं था। उसके बाद तुम्हें जो कोर्स करना है आपको उसकी एलिजिबिलिटी देखनी है। लेट सपोज हमें अप्लाइड साइकोलॉजी करनी है, हम आर्ट्स के स्टूडेंट है, तो तुम अप्लाइड साइकोलॉजी अगर ओपन करोगे पेज नंबर 13 पे तुमको मिलेगा। वहीं जब तुम स्क्रॉल डाउन करते हो ना तो लिस्ट ऑफ कॉलेज कोर्स मिल जाते हैं। तो जब तुम देखोगे तो इसमें तुम्हें दिख रहा है 2 कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक हमारा बन रहा है 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A जो हमने लिस्ट देखी थी, एंड 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B। अभी 3 कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। बच्चे कहते हैं कि मैंने दीदी साइकोलॉजी 12th में नहीं था, मैं CUT में मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी कर सकती हूँ। हाँ, अगर तुम्हारे पास पॉल साइंस था, हिस्ट्री था, इकोनॉमिक्स था, केमिस्ट्री था, बायो था, कुछ भी था, 3 डोमेन थे तुम्हारे पास लिस्ट B में से, तो तुम साइकोलॉजी के लिए एलिजिबल हो। अब तुम्हारा इसमें स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा, 1000 से। अब इसका जो सेकंड कॉम्बिनेशन है 2 लैंग्वेज एंड 2 हमारे लिस्ट B से कॉम्बिनेशन से, तो ये भी तुम्हारा एक हमारा बन रहा है कि तुम्हारे पास 2 लैंग्वेज हो गए, लेट्स से हिंदी और इंग्लिश हो गए तुम्हारे पास, और तो तुमने डोमेन दिए है। अगर किसी बच्चा दोनों ही कॉम्बिनेशन की एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है तो जिस एलिजिबिलिटी से उसका स्कोर ज्यादा बनेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको काउंट करेगा। ठीक है, परसेंटाइल तो देखना ही नहीं है। परसेंटाइल की वजह से अगर तुम कंफ्यूज हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद का परसेंटाइल निकलेगा, क्योंकि परसेंटाइल इज समथिंग कि तुम एक रेस में कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो CUT का रेस तुम्हारा अलग था, ड्यू का रेस तुम्हारा अलग होगा, तो ड्यू में जितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उस हिसाब से तुम्हारा नया परसेंटाइल बनेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को कहा है ना, BA प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन में। BA प्रोग्राम के 180 कॉम्बिनेशन है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो चेक देम आउट। 77 पेज नंबर के नीचे तुम्हें मिल जाएंगे सबसे लास्ट में PDF में। जिनका भी CUT स्कोर कम है या डिसेंट है और वो ज्यादा कोर्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सो आपको BA कॉम्बिनेशन अपनी प्रेफरेंसेस में जरूर रखने चाहिए ना। तो BA कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहले तुम्हारे को मिनिमम एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी है, 1 लैंग्वेज 3 डोमेन। 2 और एलिजिबिलिटी तुम वो चेक कर सकते हो। स्पेसिफिकली एक चीज है जो तुम फेस टू फिल कर रहे हो जब भी तुम्हें आ रहा होगा BA कॉम्बिनेशन में। बहुत बच्चों को डाउट है कि मैं इकोनॉमिक्स ले ही नहीं सकता क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स की एलिजिबिलिटी मैच नहीं कर रहा हूँ। बेटा इट्स नॉट कंपल्सरी कि तुम इकोनॉमिक्स की ऑनर्स की एलिजिबिलिटी मैच नहीं करो तो तुम इकोनॉमिक्स एज अ कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते हो। इसमें बस क्या लिखा है, तुम अगर पढ़ते हो कि BA कॉम्बिनेशन वेयर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस इज वन ऑफ द 2 कोर डिसिप्लिन। 2 डिसिप्लिन होते हैं, लेट्स से इकोनॉमिक्स प्लस मैथ, इकोनॉमिक्स प्लस इंग्लिश। तो अगर तुम्हारा ये 4 सब्जेक्ट है, ये 4 डिसिप्लिन है, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, तो इट इज कंपलसरी कि आपके पास 12th में मैथ्स होना चाहिए, आपने 12th में मैथ्स पढ़ा होना चाहिए। CUT में अगर नहीं भी दिया देन स्टिल यू आर एलिजिबल, समझे। और सेकेंड चीज हमारे है कि आप कोई भी लैंग्वेज चूज करो, जैसे बंगाली, संस्कृत, उर्दू, काफी सारी लैंग्वेज है उसमें, तो आपके पास उस लैंग्वेज का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। अगेन बच्चे कहेंगे कि मैं हिंदी नहीं चूज कर सकते क्योंकि मैंने 12th में नहीं पढ़ी या मैंने CUT नहीं दिया। तुम चूज कर सकते हो, इसमें बस तुमसे वर्किंग नॉलेज पूछा है। लास्ट ईयर ये चीज हुई थी कि एक बच्चे को उर्दू सब्जेक्ट मिला था तो उसने उर्दू कभी नहीं पढ़ी। तो ऐसा प्लीज मत रखना कोई सब्जेक्ट जो तुमने कभी नहीं पढ़ी। उस कॉलेज की प्रिंसिपल ने फिर जब उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ था तो उससे कोई ऐसे लिखने बोला था या वर्किंग नॉलेज उसकी चेक की थी, तो उसका एक हल्का सा टेस्ट जैसा हुआ था, राइट। और कभी कभी हो सकता है कि तुम अगर वो टेस्ट ना निकाल पाओ तो तुम्हें वो कॉलेज ना मिले, कॉम्बिनेशन ना मिले, देन सेकेंड लिस्ट में तुम्हें कुछ मिले और उसमें तुम्हारे चांसेस बहुत कम हो जाए
क्योंकि फर्स्ट अलॉटमेंट में आधे से बच्चों को हो गया है, तो ये गलती मत करना। अब ये हमारे ह्यूमैनिटीज का हो गया। अब हम बीएससी का अगर कोई कोर्स देखते तो तुम पढ़ोगे, अगर हम बीएससी बायोलॉजिकल साइंस देखते हैं हम लेट से, तो उसमें लिखा है तुम्हारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजिकल स्टडीज एंड बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री, तो तुम्हारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी और देन इतने सारे बायो के कॉम्बिनेशन में कुछ एक होगा, तो तुम्हारा जो स्कोर है वो 750 से बनेगा। मोस्ट ऑफ बीएससी कॉम्बिनेशन का हमारा स्कोर 750 में से बनेगा। इट जस्ट कंपलसरी कि आपके पास सीयूटी में लैंग्वेज होना चाहिए, उसके स्कोर काउंट नहीं होगा, बट इट इज कंपलसरी कि आपके पास होना चाहिए। तो बीएससी वालों का कट ऑफ काय से बनेगा, 750 से बनेगा। वैसे भी बीएससी वालों का कट ऑफ थोड़ा कम बनता है। अब हम आ जाते हैं हमारे कॉमर्स वाले बच्चों को, तो जिनके पास जीएटी और मैथ्स नहीं है वो बस बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स में एलिजिबल है। जिनके पास जीएटी और मैथ्स है तो वो बीएमएस, बीबीए, बीबीई में एलिजिबल है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आप एलिजिबल होते हैं जब आपके पास मैथ्स होता है। मगर जो बीए कॉम्बिनेशन है हमने एक्सप्लोर किया था उसमें आप एलिजिबल हो। अगर तुम्हारे पास 12th में मैथ्स नहीं है स्टिल तुम इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। तो आई होप अब तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि तुम किस में एलिजिबल हो, और किसी से मत पूछो बेटा, एलिजिबिलिटी एटलीस्ट खुद से चेक करो। मेरे काउंसलिंग कॉल में एक स्टूडेंट के पापा भी बैठे थे उस काउंसलिंग कॉल में, इट वाज वेरी स्वीट। तो उसके पापा कहते हो कि इसके पास मैथ्स नहीं, बट हमें किसी ने बोला है कि तुम्हारा बिगर मैथ्स के इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो जाता है। तो जब वो अपने प्रेफरेंस प्रिपेयर कर रहे थे तो इन्होंने इकोनॉमिक्स भी रख दिया, राइट। तो ये गलती मत करो, सुनी सुनाई बातों पे मत आओ। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरा एक पीडीएफ बना दिया है तो प्लीज चेक दैट आउट। ऐसी और अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी डीयू के एडमिशन से रिलेटेड, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और सारी सबसे पहले अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम पर डाल देती हूँ, तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। अगर आप इंस्टा से आ रहे हो तो प्लीज कमेंट में हाई लिख देना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने एक कम्युनिटी बनाई जिसमें हम सबसे पहले अपडेट्स देते हैं। उस कम्युनिटी का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, सो डू ज्वाइन दैट कम्युनिटी एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सोच समझ के अपने प्रेफरेंसेस बनाओ, और तुमसे मैं मिलती हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बाय बाय।